रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षणिक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। इस कविता को सच करके दिखाने वाले, या यूं कहें तो इस कविता को जी कर दिखाने वाली शख्सियत श्री नितिन वालसन आज हमारे साथ राइज विद खाकी में हमारे खास अतिथि हैं। विपत्ति अपने भयानक स्वरूप में इनके सामने तब आकर खड़ी हो गई जब 2020 में अचानक उन्होंने पाया कि वो थोड़ा चलने पर हांफने लगते हैं और उनके दिल की धड़कन असामान्य रूप से 180 बीट प्रति मिनट पर चल रही है। डॉक्टरों को दिखाया तो मानो सब बिखर गया। नितिन वालसन को कैंसर होने का पता चला, जो उस वक्त 4th स्टेज पर पहुंच चुका था। वह टूटे नहीं और कैंसर के खिलाफ लड़ाई करने की ठानी। आइए आज उन्हीं से जानते हैं कि कैसे उन्होंने इस चुनौती का सामना किया और किन चीजों ने उनका हौसला बनाए रखा। नितिन, राइज विद खाकी में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू मैडम। नितिन, आपने अपने जीवन की एक बहुत ही बड़ी चुनौती कैंसर, उसको आपने यू हैव लिव्ड थ्रू इट, आपने उसको अपने जीवन से निकाला है। जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, आपके बारे में सुन रही थी, तो कैसे इस चुनौती का सामना किया एंड हाउ डिड यू इमर्ज स्ट्रॉन्गर देन व्हाट यू वर बिफोर? मैं इनिशियली जब मुझे कैंसर का बीमारियाँ की सिम्टम स्टार्ट हुआ, मैं वो नवंबर 2020 में स्टार्ट हुआ। एक दिन अचानक रात को सो रहा था तो बहुत स्ट्रॉन्ग पेन हुआ चेस्ट में। तो उस टाइम सोचा कि कोई हार्ट का रिलेटेड इश्यू होगा। रात को सो नहीं पाया। नेक्स्ट डे उठ के डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कोई हार्ट का कुछ इश्यू नहीं है, तो ये कोई न्यूरोलॉजिकल या नर्व रिलेटेड इश्यू हो सकता है। फिर उस दिन नवंबर 2020 से जब मेरा पहले कीमो हुआ फरवरी में 2021 में, जब तक 4 महीना में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीना में मुझे डेली पेन होते थे। पेन के कारण मैं सो नहीं पाता था। तो इनिशियली ये पेन के कारण मैं बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गया। तो मेरे एज के कारण लोगों को, डॉक्टर्स को भी पहले पता नहीं चला कि ये कैंसर हो सकता है। तो ऑलमोस्ट इस दुनिया में जो भी डिसीज़ है, सारे डिसीज़ का मेरा ऊपर टेस्ट हुआ। तो फिर ये भी पॉसिबिलिटी आ गया कि मैं एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के थ्रू गुजर रहा है, कि मैं इमेजिन कर रहा हूँ पेन। बट क्या हो रहा था कि मेरा वज़न बहुत जल्दी बढ़ रहे थे, कम हो रहे थे। टू बी एक्जैक्टली 2 मंथ्स में, 2.5 मंथ्स में मेरा वेट 8-10 किलो वेट कम हो गया। मैं बहुत ही पतला हो गया, सूखा हो गया। एक बार जब मैं घर गया था तो मेरे फादर मदर मुझे देख के बोले, यार तुझे क्या हुआ, वाई हैव यू लुकिंग सो लीन, योर हैंड्स एंड एवरीथिंग हैव बिकम वेरी लीन। तब तो वो चेकिंग चल रहे थे। तो डॉक्टर्स ने सोचा ये आर्थराइटिस हो सकता है। तो मेरे एक फ्रेंड है वहाँ केरला में, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा और इंटरेस्ट लेके और चेक किया। तो जब मेरा स्कैन हुआ एक बार, तो आर्थराइटिस ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया कि आर्थराइटिस हो सकता है, लेकिन 1-2 पैरामीटर्स आर्थराइटिस से नहीं मिल रहा था। तो बोला दोबारा एक बार स्कैन करेंगे। तो दोबारा स्कैन किया तो बॉडी में बहुत सारा ग्रोथ्स निकल के आया। फिर लोग, डॉक्टर्स ने सोचना शुरू हो गया कि ये कैंसर हो सकता है। तो कैंसर के साइड में जब चेकिंग किया तो इमीडिएटली पता चला, बायोप्सी किया। बायोप्सी में कंफर्म हो गया कि कैंसर है। बायोप्सी होने के बाद होता है पेट स्कैन। पेट स्कैन में ये पता चल जाता है कि मतलब कितना स्प्रेड है। जब वो किया तो इट वाज मोर डेंजरस बिकॉज इट हैड स्प्रेड एंटायर बॉडी। मेरा जब स्कैन हुआ था, मेरा नेक से लेग्स तक पूरा बॉडी में फैला हुआ था। शोल्डर्स में थे, थाइस में थे। इन फैक्ट इट हैज स्प्रेड टू द बोन मैरो, लंग्स, kidney, liver, except for the brain, it had spread to all the parts. So it was like a very serious and very late stage cancer. तो फिर ये हुआ कि immediately I had to go undergo the treatment. तो treatment में तो when you get diagnosed with cancer, you get a lot of opinions. बहुत सारे लोग आए, हमें भी पता नहीं है क्या करना है, फैमिली में हिस्ट्री नहीं है, किससे पूछना है, फ्रेंड से पूछता है, डॉक्टर से पूछता है, बहुत सारे ओपिनियन आते हैं, इधर कर सकते हैं, उधर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत चुनौती था कि किस में ट्रीटमेंट करें। तो मुझे किसी ने बोला कि घर के पास केरला में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है,
तो वहाँ पे हम कर सकते हैं. तो बट देयर वाज एन ऑपोजिशन ऑल्सो कि मतलब नो वी विल गो टू द प्राइवेट. बट आई बीइंग ए गवर्नमेंट सर्वेंट आई बिलीव्ड दैट आई विल गो फॉर गवर्नमेंट ट्रीटमेंट एंड दैट इंस्टीट्यूट हैड बिकम वेरी नाइस एज फार एज कैंसर ट्रीटमेंट वाज कंसर्न. फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करने के बाद ये जो पेन था, कैंसर का जो पेन था वो खत्म हो गया कीमोथेरापी स्टार्ट होने से. बट कीमोथेरापी इज अनदर पेनफुल प्रोसेस. 6 साइकिल कीमोथेरापी मुझे आई हैड टू लीव 6 कीमोथेरापी साइकिल्स. एक कीमो और दूसरे कीमो के बीच में 21 डेज के गैप थे. और कीमो में क्या होता है, आपका इम्यूनिटी भी बहुत कम हो जाता है. उस टाइम कोविड भी बहुत ज़्यादा था. तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, आई वॉज स्टक इन द रूम विथ ए फोन एंड माई सेल्फ सम बुक्स. तो थोड़ा सा नेटफ्लिक्स सीरीज शुरू हुआ वॉच करने के. बट हाउ लॉन्ग कैन यू डू वॉच नेटफ्लिक्स, बुक्स कितना पढ़ सकते हो. तो एंगेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. माइंड इज गेटिंग रिपीटेड नेगेटिव थॉट्स कि इससे बच पाएंगे नहीं बच पाएंगे, क्या आगे होगा, मेरा बच्चों का क्या होगा, मेरा फैमिली का क्या होगा. सो दिस थिंग्स कीप कमिंग टू माई माइंड. और मैं अपने आप को किसी को शेयर भी नहीं करते थे, मैं अपने आप को उसी रूम में. तो दिट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट फेज मैम. एकदम जैसे कैंसर का नाम सुनते हैं तो लगता है इट्स अ डेथ सेंटेंस. यस मैम. तो एक रिलीफ मिलता है डायग्नोसिस का, साथ ही में एक तलवार लटक जाती है कि कब ये गिरेगी. यस मैम. लेकिन उसमें आपने इतने डिसीजंस तो लिए, लेकिन हाउ डिड यू डील, आप उसमें जो मेंटली और इमोशनली जो इतना धक्का लगता है उससे डील करना. और एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब आपने अपना इलाज करवाया जहां आपकी कीमोथेरेपी 5 या 6 घंटे तक चलती थी लगातार, तो उसके दौरान एक ये वाई मी, मैं ही क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों, इससे ज़रूर गुजरना पड़ा होगा. तो इससे कैसे जूझे, इस थॉट के साथ कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों. पहले जब मुझे पता चला कि मतलब कैंसर है, तो एक तो थोड़ा सा क्लैरिटी हो गया कि क्यों ये 4 महीने से मैं ये पेन के थ्रू गुजर रहा था. देन ये इज़ लाइक वाई मी का क्वेश्चन था. तो वाई मी, मुझे क्यों हुआ. तो बहुत सारा लोगों ने मतलब ऐसा जैसे ही कुछ होता है तो एवरी ह्यूमन बीइंग ट्राइज टू फाइंड अ रीज़न. तो मैं खुद अपना रीज़न ढूंढ रहा था. मेरा जो डियर फ्रेंड्स है, जो रिलेटिव्स है, मेरे फैमिली है, कुछ ना कुछ रीज़न दे, तुमने ये किया होगा, तुमने वो किया होगा, इसके कारण हुआ. तो मेरा कीमो सबसे लॉन्गेस्ट कीमो था मैम. माई कीमो यूज टू स्टार्ट एट 11 एंड इट यूज टू एंड एट 6. तो मैं अपने आप को बोलता था कि मैं ही शटर ओपन करते थे, मैं ही कीमो वार्ड का शटर क्लोज करते थे. तो पहले जब मेरा कीमो हुआ मैम, फर्स्ट कीमो जब हुआ था मेरे साइड में, फर्स्ट माई साइड वॉज अ 1.5 year old boy. 1.5 year old boy. एक्चुअली हमारे कीमो में यू पुट द इंजेक्शन इन द हैंड, इंट्रावीनल होता है. वो बच्चा का हाथ इतना छोटा था कि यू कांट पुट द syringe through your hands and he had to do directly through his इधर चेस्ट में करते थे, पोर्ट लगाते थे. तो he was crying very intensely and I was just by my side. तो पूछा क्या हुआ, तो he was having blood cancer. तो जब मैंने उसको देखा, फिर जब लोगों को जो बहुत सारे लोगों को देखा, तो पता चला कि there are people जो बिल्कुल ज़िंदगी में दारू नहीं पिया है, बिल्कुल ज़िंदगी में कुछ नहीं किया है, कोई मतलब ऐसा कोई बैड हैबिट्स किया नहीं, उनको भी कैंसर हुआ. ये जैसे छोटा बच्चा है, उसको क्या हुआ उसको. तो जब व्हेन यू इंटरेक्ट विद दिस पीपल देन यू अंडरस्टैंड कि मतलब देयर आर वेरी कॉम्प्लिकेशंस इन लाइफ. जो हम देखते हैं, हम छोटे छोटे चीज़ों के लिए हम लड़ते हैं, हमारे लिए छोटे छोटे मतलब हम हमारे लिए बड़े. जब वहाँ पे कीमो वार्ड में जब जाते हैं, देन यू अंडरस्टैंड सो मेनी पीपल अंडरगोइंग थ्रू लॉट ऑफ डिफिकल्टीज एंड स्टिल there is life coming out of it. And ये actually I understood like my cancer is nothing when compared to this. So many people are having these problems. Then the other part was like fighting loneliness. So I started teaching my kids. मेरे बच्चों को मैंने पढ़ाई करना शुरू किया बिकॉज दे वर इन गोवा. तो उनको मलयालम नहीं आते थे, तो मैंने अपना मदर टंग उसको सिखाने की कोशिश की. फिर मैंने मास्टर साइकोलॉजी था जो मेरा कोर्स थे, मैं साइकोलॉजी मास्टर्स मैंने कंप्लीट किया. उस बीच में एक लैंग्वेज भी मैंने सीखा. तो आई केप्ट माई सेल्फ एंगेज. और इसके कारण मैंने अपने आप को इतना एंगेज किया. सुबह 5 बजे उठते थे, मैं पढ़ते थे. आई लाइक टू स्टडी ऑल्सो. मैं पढ़ते थे. फिर उसके बाद मैं ऑनलाइन क्लास अटेंड किया. बिकॉज ऑफ कोविड या ऑनलाइन क्लास का बहुत चलते थे, ऑनलाइन क्लास अटेंड किया. दोपहर में सोता है तो रात को नींद नहीं आते थे,
तो दोपहर में ना सोने के लिए दोपहर में भी क्लास रख दिया, अपने आप को एंगेज रखा पूरा टाइम। और आई केप्ट माई सेल्फ रीडिंग पॉजिटिव बुक्स, बहुत सारा पॉजिटिव बुक्स पढ़ा। तो उसके कारण दिस कीमोथेरापी, बिकॉज आई वॉज स्टेइंग विथ माई पेरेंट्स, माई फैमिली, माई वाइफ, माई किड्स, तो आई थिंक पॉजिटिविटी, आई फील्ड माई सेल्फ, माई लाइफ, माई सराउंडिंग्स विद पॉजिटिविटी, एंड दिस होप मेड मी गोइंग थ्रू इट दिस थिंग्स। बिल्कुल आपने सही कहा, जब हम अपने ही दुख को बार बार देखते हैं तो लगता है बहुत बड़ा है, लेकिन जब हम औरों को देखते हैं एक इस स्थिति में, तब पता लगता है कि दुख यूनिवर्सल है। yes. और फिर अपना दुख थोड़ा कम दिखता है, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना आई थिंक किसी भी मुसीबत से या किसी भी चुनौती से पार करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपके बच्चे भी बहुत छोटे थे, 6 साल और 4 साल की उम्र अभी में? तो दे आर 8 and 6, माई सन इज 8, मेरी बेटी इज 6, उस टाइम दे वर 6 and 4। तो इट्स वेरी फनी ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम इट्स इंटरेस्टिंग ऑल्सो। मेरा जब कीमोथेरापी हुआ था, मेरा बाल सारे उठ गया, बाल चले जाता है, तो इट इज़ लाइक पैचेस, इधर इधर पैचेस में होता है। इट्स लुक्स वेरी नॉट वेरी नाइस टू सी। मतलब तो क्या किया मैंने, शेव करना शुरू किया। तो मेरा छोटी बेटी डेली आती थी, उसका एक काम था सुबह आके मुझे, मतलब बाल्ड हेड था, उसको मोटा बोलते थे इन मलयालम, तो मोटा तला बोल के शी यूज्ड टू कम एंड किस मी ऑन द हेड। सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट वाज लाइक दैट ऑल केप्ट मी गोइंग। लेकिन फिर भी ये बहुत ही टफ फेस मेंटली और इमोशनली रहता है। तो नवंबर 2021 में जब आपका पेट स्कैन क्लियर आया, तो तब आप एयरपोर्ट पर थे, व्हेन यू वर गोइंग फॉर दैट पेट स्कैन, तब क्या हुआ? हाँ मैम, ये एक्चुअली क्या हुआ कि मेरा फरवरी में कीमो स्टार्ट हुआ, फरवरी 2021 में, और मेरा कीमो ख़त्म हुआ अगस्त में। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में छुट्टी पे थे, मैंने लॉन्ग लीव लिया। मेरा डीजीपी सर ने सपोर्ट किया, चीफ सेक्रेटरी सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उस टाइम देयर वाज अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन। सीएम सर जो गोवा में सीएम है, प्रमोद सावंत सर, ही वॉज वेरी सपोर्टिव, एवरीबडी सपोर्टेड मी वेरी नाइसली। तो बिकॉज ऑफ दैट मैंने कीमोथेरापी आई कुड होल्ड इट विदाउट मच ऑफ ए प्रॉब्लम। फिर मैं जब वापस ज्वाइन करने वाला था तो मुझे सर्टिफिकेट चाहिए था, आई एम मेडिकली फिट। तो मैं सोच रहा था कि मैं जाऊंगा, पेट स्कैन करूंगा, पेट स्कैन में ये निकल के आ जाएंगे मेरे बॉडी में कोई कैंसर नहीं है, एंड आई विल बी बैक टू गोवा एंड आई विल स्टार्ट माई वर्क विच आई लाइक, आई लव माई जॉब। जब ये पेट स्कैन होने के बाद मेरा फ्रेंड जो आशीष बेंस को पहले पता चला, उसने मुझे एक घर पे ले आया, मुझे लेके घुमा, वायनाड तक मुझे गाड़ी में लेके गया, घुमाया, मुझे बहुत खुश रखा। फिर लास्ट में आके बोला, यार देयर इज़ ए प्रॉब्लम, योर कैंसर इज़ नॉट येट ओवर। मैं बोला, यार कीमो इज नो, देयर इज समथिंग लेफ्ट इन योर चेस्ट, आपके लंग्स में कुछ एक्टिविटी है जो अभी भी कंफर्म नहीं है कि कैंसर है। मतलब कीमो के बाद भी अगर कैंसर ट्रीट नहीं हुआ तो इट इज़ अ डिफरेंट लेवल। दैट मीन्स आई हैव टू गो थ्रू अ लॉन्ग ट्रीटमेंट, एंड इट इज़ नॉट एन एंडिंग स्टोरी। मुझे नेक्स्ट डे बायोप्सी के लिए लेके गया। बायोप्सी में मुझे बोला गया कि आप उधर लेट आओ, तो आपके पीछे से देयर विल बी एन सिरिंज विल गो इनसाइड योर बॉडी एंड इट विल टेक दैट सब्सटेंस आउट एंड विल अगेन डू अ बायोप्सी। तो मैं आई वाज जस्ट प्रेइंग, मैं बोला भगवान, आई डोंट वांट टू गो थ्रू दिस, आई डोंट वांट टू गो थ्रू दिस, आई डोंट वांट टू। आई वाज कंटिन्यूअसली, आई स्टिल रिमेंबर आई वाज क्राइंग, बट ये सिरिंज नहीं अंदर जा रहा था। ठीक है, तो फिर बाद में 15-20 मिनट के बाद उन्होंने वो CT स्कैन मशीन से वापस मुझे ले गए और बोला, दिस एक्टिविटी इज़ वेरी स्मॉल, ये एक्चुअली अभी ऑपरेशन करेगा, बायोप्सी करेगा, देयर इज़ अ सेफ्टी प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो बोला अभी आप वी विल वेट एंड वॉच, 3 महीना वेट करेंगे। सो द एंटायर 3 months, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3.5 महीना में उस थॉट्स से गुजरना पड़ा कि मेरे चेस्ट में कुछ है विच इज़ कैंसर एंड इट इज़ ग्रोइंग। नवंबर में जब आई हैड टू गो फॉर द पेट स्कैन टू कंफर्म वेदर इट इज़ कैंसर, मैं जब फ्लाइट से उतरा टू गो टू द हॉस्पिटल, आई ब्रोक डाउन। मैं वदरी आई कुडंट, आई एक्चुअली had to face a psychological shock. Then I was taken to the ward PET scan, and I was entire night I couldn't sleep. But with God's grace, next day जब scan हुआ, the entire body was clear. जब
फर्स्ट टाइम जब मुझे कैंसर डायग्नोसिस हुआ में मेरा पूरा बॉडी में इधर से इधर तक और इधर से इधर तक इट वाज फुल ब्लैक, इट वाज फुल ब्लैक, इट वाज कैंसर स्प्रेड द एंटायर बॉडी। और इस टाइम जब मैंने चेक किया इट वाज वेरी वेरी क्लियर, इट वाज लाइक क्रिस्टल क्लियर, लाइक ए light going through it. So that was when the doctor said, now you are free from cancer. As of now you are free from cancer, but you have to undergo checking and again. Cancer has always got a chance of coming again. Every 3 months you have to come, check again, 3 months, check again, 3 months, check again. So last 2 years I have been doing it. 2 months back also I did it. And you have to live a very disciplined and stressless and as far as possible good life. उसी बीच में I got a chance to get introduced to Iron Man also. मेरा यही सवाल था अगला कि तो आयरन मैन का थॉट कैसे आया? तो उसी में मैंने बोला ना, जब ये ट्रीटमेंट खत्म हुआ तो आई बिकेम वेरी फैट, माई अपीयरेंस वाज नॉट सो ग्रेट, वो इम्प्रेसिव एज फार एज माई वाज कंसर्न। तो हम लोग एकेडमी में तो वी आर ट्रेन टू बी फिट, वैसे पुलिस ऑफिसर यू शुड लुक स्मार्ट इन द, तो थोड़ा सा वेट और ये बढ़ गया। तो आई थॉट लाइक आई विल स्टार्ट डूइंग सम एक्सरसाइज, एंड डॉक्टर्स ने ये भी सजेस्ट किया था कि यू कैन लिव नॉर्मल लाइफ बट यू हैव टू लिव अ वेरी डिसिप्लिन्ड लाइफ। तो इनिशियली तो आई वाज नॉट थिंकिंग कि आयरन मैन करेंगे, आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग डिसिप्लिन इनटू माय लाइफ एंड हैव अ टारगेट। बट वंस आई स्टार्टेड ट्रेनिंग, इनिशियल डे जब मैंने ट्रेनिंग किया मैम, तो फर्स्ट टाइम जब 40 मिनट्स का वॉकिंग एंड रनिंग था, आई कुडंट इवन डू इट, बट समहाउ एक मैनेज्ड। फिर स्विमिंग जब स्टार्ट किया, आई वॉज वेरी स्लो इन स्विमिंग, तो आई हैड टू अंडरगो कोचिंग ट्रेनिंग फॉर कोचिंग। बट मोर देन कंप्लीटिंग और डूइंग दैट इवेंट, आई स्टार्टेड एन्जॉइंग, मैं वहाँ पे वो जो प्रोसेस है उसको एन्जॉय करना शुरू किया। फाइनली व्हेन आई थॉट कि अगर इफ़ आई एम एबल टू डू दिस आयरन मैन विच इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, अगर मैं कैंसर मुझे नहीं होता, मैं जिंदगी में कभी नहीं सोचा कि मैं आयरन मैन करूँगा। बट जब कैंसर से निकल के आ गया, एंड इफ़ आई एम एबल टू डू आयरन मैन, मेरे माइंड में ये आ गया कि अगर इफ़ मैं कर सकता हूँ स्टेज 4 कैंसर कोविड सबसे निकलने के बाद, अगर मैं आयरन मैन, मैं जैसा एक बंदा जो कैंसर से निकल के आया, जो फिटनेस मतलब नॉर्मल फिट है, आई एम नॉट वेरी एक्सट्रीमली फिट और समथिंग, आयरन मैन कर सकता हूँ, तो आई कैन स्प्रेड ए मैसेज टू द वर्ल्ड कि कैंसर इज़ नॉट ए डिसीज, इट इज़ जस्ट ए चैलेंज। एंड फाइनली एक्जैक्टली आफ्टर 1 ईयर, 1 साल, जब नवंबर में मैं कैंसर से मुक्त हुआ, उसकी 1 साल में मैं आयरन मैन कर पाया। बहुत बढ़िया, थैंक यू। जब आपने आयरन मैन को किया कंप्लीट, तो आप आई बिलीव यू आर गोइंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। लेकिन इसके साथ ही एक और मैं पढ़ रही थी आपके बारे में, तो यू हैव आल्सो फीचर्ड इन लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, तो उसमें उसके बारे में बताइए। मैम, मैं दिल्ली पुलिस में आया, इनिशियली वर्कड, आई स्टार्टेड माय करियर इन दिल्ली पुलिस ओनली, 14 to 17 मैं दिल्ली पुलिस में थे। तो मैंने साउथ ईस्ट में जब मैं पोस्टेड था, एक केस हुआ था, इसमें 26 करोड़ के आसपास के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वैस रॉब्ड एक रात को, और विद इन शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम हमने उसको रिकवर किया था। बिकॉज ऑफ दिस शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम में इतनी फास्ट में रिकवरी हुआ रॉबरी में, सो आवर दैट केस ऑल्सो गॉट एंट्री इनटू लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ऑल्सो। हम सभी लोग अपना जीवन में जब जी रहे होते हैं तो काफ़ी उतार चढ़ाव होते हैं, हर तरह के, बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं, कोई मेडिकल हो गई, कोई फाइनेंशियल हो गई, कोई रिलेशनशिप हो गई, और ऐसा लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म है। तो आपकी जर्नी में भी आपको कई बार ऐसा लगा कि ज़िंदगी ख़त्म है, बट यू ओवरकेम दोज थॉट्स और चैलेंजेस। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सी, लाइफ इज़ अ रोलर कोस्टर राइड। लाइफ में हमेशा एक्चुअली एवरीथिंग इज़ रिलेटिव। हैप्पीनेस जब होता है, हैप्पीनेस यू कैन फील व्हेन यू फील लिटिल बिट ऑफ सैडनेस ऑल्सो। तब व्हेन आई वाज अंडरगोइंग पेट स्कैन फॉर द फर्स्ट टाइम, लेडी ने मुझे एक एडवाइस दिया था, स्टिल रिमेंबर, बोला कैंसर की जो फाइट है इट इज़ हियर। आप अगर माइंड से अगर आपने हार मान ली तो योर बॉडी विल नॉट रिस्पॉन्ड। अगर आप माइंड से, अगर अपने दिल से आपने हार नहीं मानी, नेवर गिव अप, आप फाइटिंग स्पिरिट रखेगा, एक बार आपने माइंड में जीत लिया फिर ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगा। So that is what I understood from this entire journey I had, from being diagnosed with cancer, fighting cancer, chemotherapy, COVID, and finally getting out of Ironman. Life में बहुत सारा doubts आता है, insecurities आते हैं, but there is always a solution. But
For that solution to come to us, we should never give up. हमें ज़िंदगी की जो प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज़ हो उसको हमें रीनेम करना चाहिए. We should not say it as a difficulty, it should not say as a disease, it should not say as a problem. Take it as a challenge. चुनौती लो, take it as a challenge, and every challenge you keep pushing yourself, never give up, be hardworking, be persistent, and a little bit of patience because time देना पड़ेगा, and then we can overcome all the difficulties in the life. That is what I believe it, and I think I spread that message also. Never give up in life. That's what I want to say all. बहुत ही सुंदर मैसेज, नेवर गिव अप इन लाइफ. बहुत बहुत धन्यवाद नितिन Thank कि you. आपने अपनी लाइफ जर्नी हमसे शेयर की, और मुझे पता है इसकी आपकी जो लाइफ जर्नी है इसको सुन के बहुत सारे लोगों को बहुत सारा कॉन्फिडेंस मिलेगा, बहुत सारे लेसन्स मिलेंगे. Thank you, ma'am. Thank you for giving me this opportunity also. धन्यवाद. Thank you.